जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं हम लोग 18 जून का करंट अफेयर्स, 18 जून का दैनिक समसामयिकी, यानी कि जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। चलिए पहले हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों की। नेक्स्ट है कहता है कि असम ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मुआयना योजना की शुरू की। उसके बाद फिर कहता है कि प्रेम प्रभाकर को 4 जून 2024 से SBI कैंप वेंचर्स लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त कर लिया गया। उसके बाद कहता है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वेलियन सुब्बिया EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। उसके बाद फिर कहता है नेक्स्ट, नासा भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध करने के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग कर रहा है। IIT मद्रास के साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट की यदि बात करें, नेक्स्ट कहता है कि चांग 7 मिशन मिस्र बहरीन हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन में शामिल हुए। नेक्स्ट कहता है भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथे स्थान हासिल किया। नेक्स्ट कह रहा है कि दीक्षा डागर ने लेडीज इटालियन ओपन गोल्फ में छठा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट कहता है कि IT स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने तमिलनाडु के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट कहता है नागशस्त्र प्रथम को तैनाती के साथ भारत ड्रोन युद्ध में भी आगे बढ़ा। उसके बाद आज का मोटिवेशनल स्पीच देख लेते हैं। कहता है कि राह संघर्षों की जो चलता है वह ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर निकलता है। कहने का मतलब है कि जिसकी राह जो है संघर्ष से चलता है वही दुनिया बदलता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह सो करके समय बिता दिए तो हो गया, कहानी आपका ख़त्म। तो इसीलिए आप सवेरे जगिए और करंट अफेयर का क्लास लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, ये कौन सा G7 शिखर सम्मेलन था? G7 शिखर सम्मेलन जो है ये कौन सा है? ये 50वां शिखर सम्मेलन था। कहाँ पर था? 13 से लेकर के 15 जून जो है, 13 से 15 जून इटली में था। कहाँ पे? इटली में। तो ध्यान रखिएगा, 13 से 15 जून जो है वो इटली में था। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि G शिखर सम्मेलन का जो है, जैसे कि ये 2024 में इटली में हुआ। ठीक, तो 2024 में, तो 2025 में कहाँ होगा? तो 2025 में होगा कनाडा में। 2026 कहाँ होगा? ये 2026 कहाँ होगा? फ्रांस में। अब हम इसको कैसे जानते हैं? तो एक ट्रिक इसका बहुत अच्छा है। कॉन्फ्रेंस यूज जाई। अब हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस यूज जाई यानी कि क से कनाडा, फ्र से फ्रांस, ज से क्या कहता है कि कॉन्फ्रेंस, क से कनाडा, फ से फ्रांस, सौ से आपका क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यू से यूनाइटेड किंगडम, ज से जर्मनी, जा से जापान और ई से इटली। तो ध्यान में रखिएगा कि कनाडा जो है ना 2018 में, और जो है 2020 में कोरोना के कारण USA में होना था, वो कैंसिल हो गया। तो ध्यान में आ गया। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शुक्रवार को इटली के ओपोलिया में G7 के दौरान द्विपक्षीय बैठक की भी श्रृंखला आयोजित की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। इमैनुअल मैक्रोन से जो है मुलाकात की। उसके बाद जो है फिर और जिसमें चर्चा क्या हो गया? ये दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु पर कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और संस्कृति के क्षेत्र में साझेदारी की और मजबूत करने के तरीके पर भी चर्चा की। इन्होंने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किए। वे मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान देने के साथ रणनीतिक रक्षा सहयोग और तेज करने की भी बात कही गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बाल विवाह समस्या से निदान पाने के लिए क्या कहता है कि निदान पाने के लिए नियुक्त मुआयना योजना, यानी कि मुख्यमंत्री संतुष्ट जो मुआयना योजना है वो उसकी बात कर रहे हैं। मुआयना यानी कि योजना है
MMNS योजना की घोषणा की। तो कौन राज्य की मुख्यमंत्री, तो किस राज्य की मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ध्यान में रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक, उसने क्या किया, घोषणा किया, किसके लिए घोषणा किया, कि जो बालिका की जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा बाल विवाह रोकने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पावरमेंट ऑफ द, क्या कहता है, इम्पावरमेंट द गर्ल चाइल्ड थ्रू एजुकेशन जो है। उसके बाद कहता है कि मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना स्कीम, असम सरकार के राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह की समस्या को समाधान की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया। और 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना MMNM योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसे असम सरकार क्या कहता है कि मंजूरी दे दी, असम सरकार की जो कैबिनेट है वो मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है किसको SBI कैंप वेंचर्स लिमिटेड का MD और क्या कहता है CEO नियुक्त किया गया। तो किसको, तो वो प्रेम प्रभाकर को। उसके बाद इसका ऑप्शन देख लेते हैं, SBI का CEO है ये दिनेश कुमार खारा, शशिधर जगदीशन जो है वो HDFC बैंक का है। उसके बाद कहता है उपेंद्र त्रिवेदी, अभी जो है सेना का नया प्रमुख बना है उपेंद्र त्रिवेदी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है कि SBI कैंप वेंचर्स लिमिटेड SBL ने कहता है कि प्रेम प्रभाकर को 4 जून 2024 से नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अपनी नई भूमिका में प्रभाकर कंपनी की रणनीतिक दिशा, परिचालन क्षमता, उसके दक्षता और समग्र विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। कहता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए 13 जून को। क्या होगा, 13 जून को। चलिए इसका हम देख लेते हैं, कहता है कि एल्बिनिज्म, कहते हैं एल्बिनिज्म क्या है। एल्बिनिज्म के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जागरूकता बढ़ाने के लिए एल्बिनिज्म की बात करें, देखिए देख लेते हैं कि एल्बिनिज्म क्या है। एल्बिनिज्म की बात करें तो इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस AIAAD का आयोजन किया जाता है। यह एक असामान्य आनुवांशिक रूप से विरासत में मिली स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा जो है रंजकता से रहित हो जाता है, जिसमें त्वचा बाल और आंखें और सामान्य रूप से पीली हो जाती है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि उसके बाद फिर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा दिवस कौन है उसकी देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है, चलिए देखते हैं, कहता है 1 जून को क्या मनाते हैं। 1 जून को जो है, 1 जून को कौन सा दिवस, तो विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से क्या किया था, अलग होकर के 29वां राज्य बना था। ठीक, उसके बाद 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, ध्यान में रखिएगा 8 जून को क्या मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उसके बाद 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। उसके बाद 17 जून को यदि बात करें तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कम्बेट डेस्टिफिकेशन एंड ड्रॉप। उसके बाद 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि EYE इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया। EYE इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, वेलायन सुब्बैया। ये चौथा भारतीय है, कितना है, चौथा भारतीय है। ठीक, इसमें 3 जो है, जैसे 3 में है ये भी जान लीजिए, NR नारायण भी है, उसके बाद की किरण मजूमदार भी है, उदय कोटक है। ये चौथा में जो है, ये चौथा में क्या है, वेलायन सुब्बैया। ये इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 जो है इसे सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता कि भारतीय उद्यमी वेलायन सुब्बैया की यदि बात करें तो ये जो है भारतीय उद्यमी वेलायन सुब्बैया को मोनाको के सेले डेस एटोयल्स में आयोजित एक समारोह में क्या कहता है कि EYE इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। वेलायन सुब्बैया इस पुरस्कार के तहत 24 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय है। वह इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति, कोटक फाइनेंस के उदय कोटक और उसके बाद कहता है कि बायोकॉल लिमिटेड के किरण मजूमदार की प्रतिष्ठा सूची में शामिल हो गए। प्रतिष्ठा सूची में क्या हो गए, शामिल हो गए। चलिए
नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासा भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी रोग जनों पर शोध करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रहा है? तो किसके साथ सहयोग कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास। क्या होगा इसका सही आंसर? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग कर रहा है। देख लेते हैं इसका। कहता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नासा की जेट प्रोफेक्शन, उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि जेट प्रोफेक्शन क्या कहता है, जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला जेपीएल के अनुसंधानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर बहुदावा प्रतिरोधी रोगाणुओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिनका पृथ्वी पर क्या कहता है, जिनका पृथ्वी पर क्या है, देख लेते हैं। कहता है कि जिनका पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हो सकता है। जेपीएल जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र बहरीन हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए जो है मिशन चैंग 7 में शामिल हुए। चैंग 7 में किसके साथ शामिल हुए? तो इसका सही आंसर क्या है? चीन के साथ क्या हुए? शामिल हुए। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि कहता है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एसपीएमपी के एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्र और बहरीन चांग ए 7 मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को विकसित करने और वितरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में चीन में शामिल हो गए। और चांग ए जो है, कहता है कि चांग ए जो है चांग ए 7 चीनी चंद्र मिशन लक्ष्य 2026 तक जो है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है। कि इसका मिशन क्या है? 2026 तक चंद्रमा की जो है दक्षिणी ध्रुव पर क्या करना है कि पानी का खोज कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किसको पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया? तो किसको पीछे छोड़कर? हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिए हैं। चलिए देख लेते हैं। इनको भी कहता है कि भारत ने प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अब बढ़कर $5.21 ट्रिलियन हो गया। $5.21 ट्रिलियन क्या कहता कि हो गया। वही हांगकांग के शेयर मार्केट पूंजी घटकर $5.17 ट्रिलियन रह गया। इसी वर्ष जनवरी में भी भारत ने बाजार पूंजीकरण के लिहाज से हांगकांग को पीछे छोड़ करके दुनिया का कितना चौथा नंबर क्या हो गया? चौथा स्थान पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि दीक्षा डागर ने लेडीज इटालियन ओपन गोल्फ में कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये छठा स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान? छठा स्थान हासिल किया। चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है कि दीक्षा डागर ने लेडीज इटालियन ओपन गोल्फ में छठा स्थान हासिल किया। इसने लगातार खेल के कारण इस सप्ताह उनका कुल स्कोर 6 अंडर 210 रहा। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद दीक्षा जो है वो विजेता इंग्लैंड की एमी टेलर से 4 शॉट पीछे रह गई, जिन्होंने खिताब जीता। और एमी ने पहले 2 दिन में 70 और 67 स्कोर बनाने के बाद 69 के स्कोर बनाया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आईटी स्किल के साथ युवाओं के सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने किस राज्य के साथ साझेदारी की? तो किस राज्य के साथ? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। उसके बाद पता है कि केरल का अभी हाल में जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं और उप मुख्यमंत्री जो पवन कल्याण बने हैं। और केरल की बात करें तो केरल में जो वायनाड के जो सीट थे, वायनाड के सीट क्या किए हैं? राहुल गांधी जी छोड़ दिए हैं। और उसके बाद जो है ना उसकी बहन जो है प्रियंका गांधी वहाँ से उपचुनाव लड़ेगी और ये रायबरेली से जो जीते हैं और वहाँ से वो क्या गए सांसद बने रहेंगे और वायनाड छोड़ दिए, अनाउंस कर दिए हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है कि तमिलनाडु जो है तमिलनाडु के साथ ओरेकल द्वारा नॉन मुंडवलम कार्यक्रम का उद्देश्य 2 लाख क्या कहता है 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख से अधिक छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, ML और ब्लॉकचेन में कौशल प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों और शिक्षाविदों द्वारा सीधे कैंपसों में दिया जाएगा, जिसे ओरेकल माईलर्न पर उपलब्ध डिजिटल मॉड्यूल द्वारा भी समर्थन मिलेगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट है और लास्ट है। कहता है नागपुर की यदि बात करें तो कहता है कि नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने कौन सा ड्रोन बनाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ड्रोन होगा ड्रोन नागशस्त्र प्रथम। चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। उसके बाद देखा था कि इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागशस्त्र प्रथम की पहली खेप मिल गई है। इस ड्रोन को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया। ध्यान में रखिए कौन कंपनी बनाया है, सोलर इंडस्ट्रीज की जो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया। सेना ने 480 क्या कहता है लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन का जो है ना ऑर्डर कर दिया। कितना, 480 का क्या किया, वो ऑर्डर कर दिया। चलिए आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल CTI है इसको यहाँ तक देख लिए हैं, तो यहाँ तक देख लिए हैं यदि आप लोग, तो आराम से क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह का जो है करंट अफेयर कंटिन्यू डाला जाएगा। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।